Good morning, students. Today we are going to read our third lesson of the English book, Clever Somo. Clever means chalak. Somo, it describes the person named Somo. Clever Somo. So now let's read lesson. Here are the some characters of the here. First is Harry Potter, second Matilda, and third is Huckleberry Finn. Here are the some novels that is written by the writers. First is attends a special school of the wizard and set out to overcome a dark enemy, and it is written by J.K. Rowling. And in this novel, Harry Potter is a character. Second is Matilda, a girl genius with an extraordinary magical power which she uses against those who were cruel. It is written by the Roald Dahl, and Matilda plays a very beautiful character in this novel. And the Huckleberry Finn, Tom's friend and the partner who has crazy adventure and it's loyal and kind-hearted, and it is written by the Mark Twain. And the Huckleberry Finn is also now plays the very nice character in this play. Now let's read the story. Long ago, in a village at the Pondicherry, there were a very wealthy trader called Subo. बहुत समय पहले एक गांव में पौंडीचेरी, जो गांव पौंडीचेरी नियर द पौंडीचेरी के पास था, देयर लिव्ड वेल्थी ट्रेडर्स, जहाँ पर बहुत ही एक फेमस बिजनेसमैन थे कोल्ड सुबो, जिनका नाम क्या था? सुबो. सुबो हैड ए सन. सुबो का एक बेटा था जिनका नाम था सोमो. हु वाज ए वेरी क्लेवर बॉय, जो बहुत ही ज़्यादा चालाक था. देयर नेबर हु हैड ए सन, उनके पड़ोसी का भी एक बेटा था जिसका नेम क्या था? मुथो. ही वॉज थ्रोली स्पॉइल्ड. वह बहुत ही ज़्यादा, स्पॉइल्ड मीन्स होता है बिगड़ा हुआ, वह बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ था. हिज पेरेंट्स डॉटेड ऑन हिम एंड लेट हिम टू एग्जैक्टली एज ही प्लीज्ड. उसके जो पेरेंट्स थे वो उसे, यानी इतना डॉटेड होता है बिल्कुल भी, यानी बिंदी के नाम मात्र भी उसे, यानी इस चीज़ के लिए रोकते नहीं थे. वो जैसा करता था वो उस पर खुश हुआ करते थे. सो एवरी डे, इसलिए प्रत्येक दिन मुथु डिड नॉट क्रेजियस टू थिंग्स एंड द पेरेंट्स मेड नो एफर्ट टू स्टॉप हिम. तो मुथु क्या करता था? प्रत्येक दिन कोई ना कोई नई शरारत करता था, और जो उसके पेरेंट्स थे वो उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी नहीं रोकते नहीं थे. The boy's favorite pastime was throwing stone and the customer who have to Subu shop. एक दिन क्या होता है कि बॉय का जो फेवरेट पास टाइम वो थ्रोइंग स्टोन्स, वो क्या करता है कि थ्रो करता है स्टोन्स को एज द कस्टमर के ऊपर. हु केम टू द सुबु शॉप, जो सुबु की शॉप पर आते थे, वहाँ पर जितने भी कस्टमर आते थे, मुथु क्या करता था? उसे उन पर स्टोन्स फेंकता था. हिज पेरेंट्स मेयरली लुक्ड ऑन दिस, डू नथिंग. उसके जो पेरेंट्स थे, मुथु के पेरेंट्स थे, वो हमेशा इस चीज़ को देखते थे, बट वो उस चीज़ के लिए कभी उससे रोकते नहीं थे. द कस्टमर और सुबु शाउटेड एट द बॉय, ही जस्ट चकल एंड थ्रू मोर स्टोन्स. जैसे ही वो उसे रोकते थे इस चीज़ के लिए, तो वो क्या करते थे, यानी जैसे वो उन पर पत्थर फेंकता था कस्टमर पर, शुभू पर, वो हमेशा उसे चिल्लाते थे और वो और भी ज़्यादा उन पर पत्थर फेंका करता था. सम पीपल स्टॉप गोइंग टू सुबू शॉप बिकॉज आल्सो दे लाइक टू डूइंग बिजनेस विद हिम. कुछ लोग जो सून पीपल स्टॉप्ड गोइंग टू सुबू शॉप, कुछ लोगों ने क्या किया? सुबू की शॉप पर जाना बंद कर दिया. बिकॉज आल्सो दे लाइक डूइंग बिजनेस विद हिम, क्योंकि वे उनके साथ बिजनेस नहीं करना चाहते थे. दे डिड नॉट लाइक बीइंग प्लेटेड विद स्टोन्स एवरी टाइम दे वेंट टू शॉप. वे उसके साथ हमेशा, यानी वहाँ पर जाते हुए उसकी शॉप पर जाकर पत्थर नहीं खा सकते थे, स्टोन नहीं खा सकते थे. इसलिए वहाँ पर जितने भी कस्टमर आते थे उन्होंने क्या कर दिया था? वहाँ पर जाना बंद कर दिया था. चकल्ड का मीनिंग होता है बेटा लाफ्ड क्वाइटली. लाफ्ड क्वाइटली यानी जोर जोर से, आराम से हंसना. ओके. नेक्स्ट इज पुअर सुबू वॉज ए वेरी अनहैप्पी. सुबू इस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा नाखुश होता है. ही वेंट टू हिज नेबर एंड सेड, प्लीज़ आस्क योर सन डोंट टू थ्रो स्टोन माई कस्टमर. सुबू जो है एक दिन उसके पेरेंट्स के पास आता है, वो कहता है कि वह अपने बेटे को समझाए कि वहाँ पर आकर वो उसके कस्टमर पर स्टोन्स को थ्रो ना करे. बट द पेरेंट्स पेड नो अटेंशन. किंतु जो पेरेंट्स है वो इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी अटेंशन नहीं होते, यानी बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते. सुबू देन कंप्लेंट टू द हेडमैन ऑफ द विलेज. सुबू क्या करता है? जब उसके पेरेंट्स
उस पर ध्यान नहीं देते। तो सुबु एक दिन क्या करता है कि विलेज के हेडमैन के पास जाता है, बट द हेडमैन ओनली सेड दिस इज द एक्ट ऑफ अ मैड बॉय एंड कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। लेकिन जो हेडमैन होता है विलेज का, वो क्या कहता है कि वो एक है, यानी दिस इज द एक्ट ऑफ द मैड बॉय, ये एक पागल लड़के की कहानी है, दैट ही कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, और वो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता कि कल को वो उसके साथ कुछ ना कर दे। यू मस्ट फॉरगिव हिम, आपको उसे माफ़ कर देना चाहिए, एंड कैरी ऑन विद योर बिजनेस एट एज बेस्ट यू कैन, और अपने बिजनेस को आप ऐसे चलाओ जैसे चला रहे थे। देयर वॉज नथिंग सुबु कुड डू, अब नथिंग यानी सुबु के पास और कोई चारा नहीं था। सो ही वेंट टू होम वेरी डिसहार्टेड, यानी वह टूटे हुए दिल के साथ अपने घर जाता है। ओके, नेक्स्ट, सुबु सन सोमू हु हैड हार्टेड द हेडमैन वर्डिक्ट। सुबु का जो सन है, सुबु सन सोमू हु हैड हार्टेड टू द हेड वर्डिक्ट। वर्डिक्ट क्या होता है बेटा? ए डिसीजन गिवन ए लॉ केस आफ्टर द टेस्टिंग, यानी इसमें एक कानून के द्वारा एक डिसीजन लिया जाता है। वॉज वेरी अपसेट टू सी द फादर सो अनहैप्पी एंड डिसाइडेड टू डू समथिंग अबाउट इट। सुबु के जो सन होते हैं, सुबु का जो सन होता है, वो एक दिन यानी कानून के नियमों के द्वारा उसे सुधारना चाहते हैं, बट डिसाइड वॉज वेरी अपसेट टू सी हिज फादर सो अनहैप्पी एंड डिसाइडेड टू डू समथिंग अबाउट इट, और उसके जो फादर हैं वो कुछ करने के लिए सोचते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन हिज फादर ओपन द शॉप सोमो स्टूड आउटसाइड। एक दिन नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है कि सुबु के जो फादर हैं, जब वो अपनी दुकान को ओपन करते हैं तो सोमो स्टूड आउटसाइड, सोमो क्या करता है कि बाहर खड़ा हो जाता है, फेसिंग द नेबर्स हाउस, नेबर के हाउस की तरफ फेस करके। व्हेन एवर मुथो हार स्टोन, जैसे ही एकदम से तेजी से हाल होता है, तेजी से फेंकता है स्टोन को, ही कट इट एंड कीप इट, वह उसे पकड़ लेता है और अपने पास रख लेता है। ही डिड नॉट मिस ए सिंगल वन, वह एक भी पीस ऐसे नहीं जाने देता जो किसी कस्टमर को ले गए। इन द एंडिंग व्हेन द ऑल द कस्टमर हैड लेफ्ट एंड हिज फादर क्लोज टू शॉप फॉर दैट डे, जब वो पत्थर किसी भी कस्टमर को नहीं लगा, तो जब उसी दिन जब उसके फादर जो है शॉप को क्लोज करके जा रहे होते हैं, द बॉय गैदर्ड ऑल द स्टोन्स एंड टुक देम होम। जो लड़का है, जो बॉय है, गैदर मीन्स होता है इकट्ठा करना, ऑल द स्टोन्स, सभी स्टोन्स को इकट्ठा करके रखते हैं, टुक देम होम, और उसे उसके घर पर लेकर के जाता है। डे आफ्टर डे, यानी प्रत्येक दिन सोमो कट द स्टोन्स को पकड़ता है, मेकिंग श्योर द कस्टमर वर नॉट हर्ट, एंड एवरी इवनिंग ही टुक द स्टोन होम, और यानी प्रत्येक दिन वो ऐसा ही करने लगा। वन डे मुथु केम आउट ऑफ हिज हाउस, मुथु अपने घर से बाहर आया, ग्रीनिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर, ही थ्रू ए पैकेट ऑफ द सुबु शॉप एंड डिसअपियर्ड इनटू हिज हाउस, यानी वो उसकी शॉप से एक पैकेट को लेता है, सुबु की शॉप से, एंड डिसअपियर्ड इनटू हिज हाउस, और अपने घर से चला जाता है। सोमो कट द पॉकेट एंड ओपन इट, सोमो उस पैकेट को पकड़ता है और उसे खोलता है। टू हिज सरप्राइज, To his surprise, he found it full of jewelry, not stone, a gold earring, necklace, and the nose does glitter and the bright sunlight. जब उस पैकेट को सोनू खोलता है तो क्या होता है कि उसमें ज्वेलरी निकलती है, स्टोन्स, इस तरह के कुछ आइटम्स निकलती हैं। सोमू टुक द पैकेट होम एंड डिड नॉट अ बैग ऑफ राइस, सोमू उस पैकेट को लेकर जाता है, घर पर लेकर के जाता है, एंड ही डिड इन ए बैग ऑफ राइस, और हाँ उसे कहाँ पर छिपा देता है? राइस वाले बैग में छिपा देता है। देन ही केम टू अगेन एंड टू हिज पोजीशन आउटसाइड हिज फादर शॉप, और वो दोबारा से अपनी पोजीशन ले लेता है अपने पिताजी के साथ। जस्ट देन मुथु पेरेंट्स रश टुवार्ड्स हिम, मुथु के पेरेंट्स जो होते हैं उसे इस चीज़ के लिए डांटते हैं। रिटर्न द पैकेट माई सन जस्ट सेंड मुथु मदर, वो कहते हैं कि रिटर्न द पैकेट माई सन, मेरे इस पैकेट को वापस कर दो जो मुथु की मदर ने आपको दिया था। यानी अब मुथु को उसके पेरेंट्स डांटते हैं कि क्योंकि मुथु बिना बताए उस पैकेट को सोमो को देकर के आया था। व्हाट पैकेट, कौन सा पैकेट? सेड सोमो विद एन इनोसेंट लुक, एक इनोसेंट से, इनोसेंट होता है यानी बहुत ही भोलेपन में कहना। आई ओनली ही कैच द स्टोन्स योर सन थ्रो, मैं आपके द्वारा केवल एक ऐसे यानी आपके बेटे के द्वारा फेंके गए स्टोन्स को ही कैच करता था। इनफैक्ट आई हैव 100 ऑफ दैम, मेरे पास बहुत सारे यानी
ये बहुत सारे ये स्टोन्स है, परहैप्स ही वुड लाइक टू टेक सम ऑफ द बैक। आप इनमें से कौन सा वापस लेना चाहोगे? माई सन थ्रू माई ज्वेल्स, मेरे बेटे ने आपके पास ज्वेल्स फेंकी है। स्क्रीम द मदर, मदर चिल्लाती हुई कहती है रिटर्न दैम, आई विल गो द हेडमैन, है आप उसे वापस दे दो नहीं तो मैं हेडमैन के पास जाऊँगी। प्लीज़ गो टू द हेडमैन सेट टू द क्लेवर बॉय, आइए आप हमारे साथ चलिए। उस क्लेवर बॉय कहता है इनफैक्ट आई एम अकम्पनी यू, मैं भी आपके साथ चलूँगा। द हेडमैन लिसन टू द मुथुस पेरेंट्स, मिथु के पेरेंट्स को की बात को सुनता ही ऑल्सो लिसन टू सोमो, सोमो की बात को सुनता ही अंडरस्टैंड एग्जैक्टली वट द बॉय हैड डन, समझ गया कि अब बच्चे ने क्या किया। देयर वॉज ए हश इन द विलेज स्क्वेयर एज द विलेज वेटेड टू द हेडमैन वर्डिक्ट। देयर वॉज ए हश, वह बहुत ही ज़्यादा, हश मीन्स होता बेटा चुपचाप रहना, बिल्कुल ही शांत हो जाना। इन द विलेजर्स स्क्वेयर्स एज द विलेजर्स वेटेड टू हियर, यानी जो गांव के लोग थे वो बिल्कुल ही शांत हो गए थे ये सुनने के लिए कि हेडमैन का क्या यहाँ निर्णय होगा। द हेडमैन वॉज अबाउट द स्पीकर व्हेन द सोमो स्पोक अप, हेडमैन जो है वह बोलने लगता है, वह नहीं लगता जब सोनो बोलते देन द हेडमैन इज़ वेरी फेयर जज, हेडमैन बहुत ही एक अच्छा न्याय करने वाला जज होता है। ही कैन नॉट गिव अस द डिफरेंट वर्डिट है दिस टाइम पे, अब हमारे साथ अन्याय नहीं करेगा। बट ही सेड अर्लियर स्टिल होल्ड्स ट्रू, वह हमेशा सत्य का साथ देगा। दैट दिस इज अ एक्ट ऑफ मैड बॉय एंड मस्ट बी इग्नोर, द मुथु मस्ट बी फॉरगिवन, वह हमेशा सत्य का साथ देगा और उस लड़के को भी इग्नोर नहीं करेगा जो ऐसी पागलपंती कर रहा है। मुथु मस्ट बी फॉरगिवन, मुथु को इस चीज़ को भूलना चाहिए। द विलेज हेडमैन हैड नो ऑप्शन बट टू एग्री, अब मुथु विलेज के हेडमैन के पास और कोई ऑप्शन नहीं है और वो इस चीज़ के लिए एग्री हो गया। सुबो सन डिड नॉट थ्रो एनी ऑफ द स्टोन बैक टू योर सन, सुबो के सन जो है इस चीज़ के लिए है डिड नॉट थ्रो एनी ऑफ द स्टोन बैक ऑफ योर सन, कि सुबो की दुकान पर कोई भी ऐसा स्टोन नहीं फेंके विद दैट यू डू नॉट कंप्लेन अबाउट, जिससे कि तुम्हारी कंप्लेन आए। सो इफ you son threw a packet then the packets and it content should be this too, यदि आपका बेटा किसी पत्थर फेंकते फेंकते किसी भी तरह की ऐसी कोई चीज़ फेंकते हैं तो वो आपको वापस नहीं की जाएगी। देन इन द फ्यूचर क्रब योर सन एक्शन, अब तब क्या होगा कि भविष्य में अगर ऐसी कोई भी घटना होती है तो चेक, क्रब मीन्स होता है बेटा चेक, योर सन एक्शन, आपके बेटे के प्रति कोई एक्शन लिया जाएगा। यू डिड नॉट ऑब्जेक्ट ऑफ थ्रोइंग द स्टोन, हाउ कैन यू ऑब्जेक्ट यू थ्रोइंग एन ऑब्जेक्ट, और ना ही आप किस तरह का कोई स्टोन। आफ्टर द सुबु वॉज नो लॉन्गर बोदर्ड बाय द मुथु एंड कस्टमर वंस आर फोक्ड टू हिज शॉप, बहुत समय के बाद फिर दोबारा से आफ्टर दैट सुबु वॉज नो लॉन्गर बोदर्ड बाय द मुथु, अब सुबु बोदर्ड होता है यानी निराश होना, अब ज़्यादा निराश, नो लॉन्गर बोदर्ड यानी अब निराश नहीं था। बाय द मुथु, मुथु के द्वारा। आई हैव वन मोर फ्लॉक्ड ऑफ हिज शॉप, फ्लॉक्ड क्या होता है केम इन द लार्ज नंबर, यानी लार्ज नंबर में, और अब वंस मोर, अब एक बार दोबारा से लार्ज नंबर में यानी उसकी शॉप पर दोबारा से कस्टमर आने लगे थे। तो मुथु के द्वारा तो नाइस जजमेंट के द्वारा अच्छा फैसला किया गया था और मुथु जो है एक गुड बॉय बन गया था दोबारा से। थैंक यू।